अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ क्यों लगा? 1956 का आइन नाकाम क्यों हुआ और जमहूरी निज़ाम की बसात क्यों लपेट दी गई? इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस मुख्तसर सी वीडियो में देखेंगे। ख्वातीन हज़रात, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग I have divided this topic into two major headings. One is internal reasons or internal issues, and second one is external issues. पहले चलते हैं इंटरनल इश्यूज की बात करते हैं। The first internal issue is or was the leadership crisis. After demise of Qaid-e-Azam Muhammad Jinnah and the subsequent assassination of Nawabzada Liaquat Ali Khan, Pakistan state was in the state of political turmoil. Unfortunately, it had no one of that political stature who could fill the power vacuum left by them. Consequently, the power of the state was captured by the bureaucratic elites, namely as Mullah Ghulam Muhammad and Sikandar Mirza. They maneuvered the political affairs of the state in accordance with their own whims and caprices. Besides them, the institution of bureaucracy was becoming day by day a corrupt organization. जो कायदे आज़म की बात थी कि आपको अपने फराइज अवाम के खादिमों की तरह सर अंजाम देने हैं, बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि दे एंजॉयड और कमांडेड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, एफ्लुएंट क्लास ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस क्लास ऑफ पाकिस्तान। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी अफसर नौकरशाही जो है दिन ब दिन एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बनती दिखाई दे रही थी। Consequently, it was paving a ground for the imposition of martial law in Pakistan. The second reason, the decline of All India Muslim League. कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान की वफात के बाद, उनकी शहादत के बाद लियाकत अली खान की, हमने देखा कि मुस्लिम लीग could not become a viable political organization. It was no more a popular political party, especially in East Pakistan. जब हमने देखा कि अब्दुल खान भाषानी ने, जिनको मौलाना भाषानी भी कहते हैं, 1949 में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग की बुनियाद रख डाली। 1950 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग की बुनियाद वेस्ट पाकिस्तान में रख दी। इफ्तिखार ममदूद, who was the chief minister of the Punjab, also formed his own political party with the name of Jinnah Muslim League. And in 1951, Jinnah Muslim League and All Pakistan Awami Muslim League of West Pakistan merged together, जम हो गई और एक पार्टी बन गई जिसका नाम था जिन्ना अवामी लीग। So Muslim League got fragmented. It became the victim of factional politics. Resultantly, Muslim League lost its prestige and honor. और जब 1954 में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल इंतखाबात हुए, मुस्लिम लीग वॉज डिफीटेड हैवीली बाय अवामी लीग। ख्वातीन हज़रात, मुस्लिम लीग की नाकामी ने पाकिस्तान के अंदर माशाअल्लाह की राहें हमवार की। थर्ड रीजन, द रोल ऑफ जुडिशरी। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि सियासी निजाम के अंदर जमहूरी निजाम कभी प्रमोट कर पाए नहीं। और हमने ही देखा कि जब पहली दस्तूर सा असेंबली का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस मुनीर ने पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ वोट दे दिया, फैसला किया और पाकिस्तान की सियासी बसात और सिस्टम पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। और जब बाद में यूब खान ने मार्शल लगाया, द लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत इट वॉज गिवन जुडिशियल लेजिटिमेसी, तो यूं पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रोल भी बायस नजर आया। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इट रिमेन्ड अंडर द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, either led by the bureaucrats or governed by the military elites. यही वजह थी तो चौधरी मोहम्मद अली ने 1956 का आइन बनाया, तो ये आइन ज्यादा देर ना चल सका, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो थी वो प्रमोट नहीं की जा सकी। हम देखते हैं कि 1956 का आइन तो चौधरी मोहम्मद अली ने बनाया
उसके क्या अहम फीचर्स थे? पहला, इट वॉज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग 234 आर्टिकल्स. Federal form of government was developed and it got incorporated. Distribution of powers was done through three lists. With the help of these three lists, powers were given to the provinces and the federal government. पहली लिस्ट फेडरल लिस्ट थी, दूसरी कंकरेंट लिस्ट थी और तीसरी प्रोविंशियल लिस्ट थी. एग्जेक्टिव ऑर्गन की जो कंडीशन थी, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस था, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेवलप किया गया, जिसके अंदर हेड ऑफ स्टेट वाज सपोज्ड टू बी अ नॉमिनल रूलर, whereas head of the government was all in all in governing the political affairs of the state. Legislature was unicameral, 150 members from East Wing, total members were 300, and the constitution also talked about fundamental rights, just like the rights which were mentioned in the UN Charter of Human Rights. उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई. लेकिन यहीं से हमें अंदाजा होता है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया, कि जुडिशरी never remained an independent institution. It could not perform its functions effectively. The result was that day by day it was also losing its place in the political edifice of Pakistan and was inviting more troubles for this newly born state. The last reason was the role of Pakistan Army. Pakistan Army, because of its distinctive outlook, training, और लग यही रहा था कि it was the only disciplined organization working in the state of Pakistan. पाकिस्तान में वजीर आजम आए और जाते चले गए. आप खुद देखें कि पाकिस्तान took 9 years to frame its first constitution at the cost of many prime ministers. The first prime minister of Pakistan was Nawaz Liaquat Ali Khan. Second one was Khwaja Nazimuddin. थर्ड, मोहम्मद अली बोगरा. चौथे वजीर आजम पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली थे. पांचवें, हुसैन शहीद सरोवर थे. छठे, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर. और जब मार्शल लगाया गया तो पाकिस्तान के आखिरी वजीर आजम जो थे वो फिरोज खान नून थे. बट एज आई पॉइंटेड अर्लियर that the powers of the state were being controlled, were being manipulated by the Governor General of Pakistan. So Malik Sikandar Mirza invited Ayub Khan to impose the state of martial law on 7th October 1958. Now the power of the state was being exercised by the president and the chief martial law administrator appointed by the president of Pakistan, Sikandar Mirza. अब अयूब खान जो थे वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे. अब इन दोनों के मबैन जो थी वो ताकत की जंग शुरू होगी. वी ऑल नो द पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. नतीजा क्या हुआ? इन ऑर्डर टू क्रिएट हार्मनी, सिकंदर मिर्जा मेड द लास्ट एफर्ट by appointing Ayub Khan as the new Prime Minister of Pakistan and also appointed Central Cabinet comprising of 12 members. जिसमें जनरल आजम खान भी थे, जुल्फकार अली भुट्टो भी इसमें शामिल थे. लेकिन अयूब खान को और आर्मी इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी को लगा ये कि शायद सिकंदर मिर्जा अयूब खान को हटाना चाहते हैं. On 27th October 1958, Sikandar Mirza was removed, was deposed, and Ayub Khan became the president as well as the prime minister of Pakistan. इसी दिन आपने जनरल मूसा खान को कमांडर इन चीफ बना दिया और अपने इख्तियारात उन तक मुंतकिल कर दिया. Political parties were banned, constitution was abrogated, and all assemblies were dissolved. पाकिस्तान में माशाल्लाह का दौर शुरू हो गया. एक्सटर्नल रीजंस के बारे में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो जानने की कोशिश करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.